नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.6 के क्वेश्चंस। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था जितना भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट था एक्सरसाइज 17.6 का, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड करेंगे, 17 नंबर तक जाएंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद वाले वीडियो में आपको 18 से लेकर 28 पूरा एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। लास्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखें, क्योंकि आज का जो भी पार्ट है ये सब उसी से रिलेटेड होगा। कॉन्सेप्चुअल पार्ट उसी में डिस्कस्ड है। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर। तो आपको सर्कम सेंटर मतलब एक सर्कल होगा जो ट्राइंगल के इर्द गिर्द बना होगा। सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड लाइन लाइज अलोंग द लाइन x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, और आपको एक लाइन दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। अपने सामने जो ट्राइंगल्स के जो लाइन्स है वो आपको कौन कौन से दे रखे हैं। तो पहला बोल रहा है x इक्वल्स टू 0। चलो, तो x इक्वल्स टू 0 मतलब x का वैल्यू 0 होगा। मतलब कौन से एक्सिस के बारे में बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट y एक्सिस। फिर बोल रहा है y इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू 0 होगा। कौन से एक्सिस पे होता है ये चीज? ये हो रहा है x एक्सिस पे। तो अपने को ये दो लाइन मिल गया और एक तीसरा लाइन है यहाँ पे दिया हुआ। तो सपोज करो दिस इज अ थर्ड लाइन, ये ऐसे करके तीसरा लाइन मिल गया जिसका इक्वेशन अपने को दे रखा है 3x प्लस 2y, और इसको हम लोग जनरल इक्वेशन में लिख लेते हैं, जनरल फॉर्मेट में माइनस सी इक्वल्स टू 0, मतलब माइनस 12 इक्वल्स टू 0। मिल गया अपने को ट्राइंगल। अब यहाँ पे बोल रहा है आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो बच्चों, सर्कम सेंटर क्या होगा? यहाँ से देखो, मैंने सर्कल खराब बनाया है बट आप समझ सकते हो कि ये जो सर्कल बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। और जो प्रॉपर्टी होता है बच्चों सर्कम सेंटर का, वो क्या होता है कि ये जो सर्कल हम लोगों ने बनाया है इसका जो डायमीटर होगा ये एक साइड होगा इसका। तो इस ट्राइंगल का एक साइड जो है, ये एक साइड इस सर्कल का क्या होगा? डायमीटर होगा। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि इसका जो मिड पॉइंट है इस लाइन का, सपोज करो दिस इज लाइन ए एंड दिस इज लाइन पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो ये जो डायमीटर अपने को मिला है ए बी, इसका जो मिड पॉइंट होगा, लेट अस डिनोट विद द पी। तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी और यही सेंटर होता है ये वाले सर्कल का। तो ये प्रॉपर्टी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था। अगर भूल गए हो कोई बात नहीं, फिर से समझ लो। जो भी ट्राइंगल बनेगा उसके इर्द गिर्द आप बनाओगे क्या? सर्कल बनाओगे। सर्कल का डायमीटर होगा इसका ट्राइंगल का एक साइड जो हाइपोटेनस होता है। ठीक है, हाइपोटेनस कैसे? क्योंकि यहाँ पर है अपने पास 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है वो क्या होगा? डायमीटर होगा सेंटर का। इसका जो सेंटर आएगा वो बच्चों यहाँ पे आएगा पॉइंट पी पे, विच विल बी कॉल्ड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो चलो, क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर। तो वी नो दैट in a right angle triangle, in a right angle triangle the center lies at the midpoint, at the midpoint of hypotenuse। ठीक है, हाइपोटेनस जिस गिवन इन पॉइंट गिवन पी। तो हमने पी से इसको डिनोट किया है। तो सर्कल जो सेंटर होगा वो कौन से पॉइंट पे होगा? हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा। नाउ, क्या हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला की मदद से इसका कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। सो दिस इज, अब इसको समझने से पहले, इसका मिड पॉइंट तो तुम तभी निकालोगे जब आपके पास पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स होगा और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स होगा। तो हम लोग को पॉइंट ए और बी का कोऑर्डिनेट चाहिए और उसकी मदद से फिर आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे। कैसे मिलेगा हमें ये कोऑर्डिनेट्स? तो बच्चों, आपको इक्वेशन ऑफ ये लाइन दे रखा है। तो ये लाइन जो अपना है ना हाइपोटेनस वाला, उसका इक्वेशन दे रखा है। तो इस इक्वेशन पे आते हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ
लाइन ब्रैकेट में लिख देना जो अपना हाइपोटेनस है, आप फुल फॉर्म यूज करोगे। ये दे रखा है अपने को 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम यहाँ पर x इंटरसेप्ट का वैल्यू निकाल लें और यहाँ पर हम y इंटरसेप्ट का वैल्यू निकाल लें तो अपने को मिल जाएगा वैल्यू किस चीज का, ये वाले कोऑर्डिनेट का और ये वाले कोऑर्डिनेट का। यहाँ पर y का वैल्यू तो 0 होने वाला है, ये हम जानते हैं, पॉइंट x एक्सिस पर है। यहाँ पर x का यहाँ पर x का वैल्यू 0 होने वाला है क्योंकि वो y कोऑर्डिनेट पे। चलो निकालते हैं। तो फॉर्मूला का यूज करेंगे। x इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, माइनस सी बाई ए, और y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है तो आप उसको समझ पाओगे। माइनस सी बाई ए, तो c का वैल्यू है 12, 12 का माइनस मतलब प्लस 12 डिवाइडेड बाई ए, ए दे रखा है 3, तो वैल्यू आ गया 4। यहाँ पे आते हैं माइनस सी है माइनस 12, तो माइनस ऑफ माइनस 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाई बी, तो बी का वैल्यू है यहाँ पे 2, तो अपने को वैल्यू मिल गया 6। तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे लिख दोगे 4, y इंटरसेप्ट का वैल्यू है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। नाउ वी हैव गॉट द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, जो हमें a और b चाहिए था। अब इन दोनों की मदद से आप इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके इसका पॉइंट p का निकाल लेंगे वैल्यू। लिखेंगे using midpoint formula, coordinates of P, जो कि हमारे केस में क्या है, सर्कम सेंटर, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, चलो x1 प्लस x2, तो 4 प्लस 0 क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 2। y1 प्लस y2, तो 6 0 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा वैल्यू 2,3। तो आपको क्वेश्चन में यही निकालने बोला था और आपने 2,3 इसका वैल्यू निकाल दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपनी किताब में हैशटैग मार्क कर ले, स्टार मार्क कर ले, थोड़ा सा डिफरेंट है तो आपको इसको समझ के रखना है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सर्कम सेंटर की बात हो रही है। सर्कम सेंटर अगेन बच्चों क्या होता है, जो भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा उसके हाइपोटेनस के अराउंड आप क्या बनाओगे, सर्कल बनाओगे। इस सर्कल का जो सेंटर होगा ये हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लाई करता है, बस ये कॉन्सेप्ट है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इट सेज व्हाट इज द एक्यूट एंगल, तो आपसे एक्यूट एंगल का वैल्यू पूछा है बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। तो अपने पास दो लाइन है, एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, दूसरा लाइन है y इक्वल्स टू 0। नाउ वी नो दैट, हमने पढ़ रखा है पुराने वाले टॉपिक्स में कि अगर आपने एंगल निकालना है तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा उसके मदद से आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो इसी को यूज करते हैं। इस लाइन की अगर हम बात करें, इसको अगर आप स्लोप निकालोगे, सपोज करो दिस इज लाइन L1 और दिस इज लाइन L2, y इक्वल्स टू 0 बोल रहा है मतलब x एक्सिस है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे स्लोप निकलेगा, स्लोप ऑफ लाइन 1 विल बी माइनस a बाई b, यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस a बाई b। तो a का वैल्यू क्या है -1, b का वैल्यू है 1, तो इसका स्लोप आ गया -1। लेट्स टॉक अबाउट दिस लाइन, इस लाइन के बारे में पूछेगा, स्लोप ऑफ लाइन L2, तो अगेन माइनस a बाई b। चलो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। y इक्वल्स टू 0 को आप ऐसे तो लिख सकते हैं, x को 0 में मल्टीप्लाई करके, तो a का वैल्यू हो गया 0 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका वैल्यू आ गया 0। नाउ वी हैव गॉट द स्लोप ऑफ दीज टू लाइंस, इसको हम डिनोट कर देते हैं m1 से, तो ये लाइन 2 का स्लोप हम डिनोट कर देते हैं m2 से। अब हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करते हैं, वी नो दैट tan theta is equals to m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, tan थीटा का वैल्यू आएगा तो 1, यहाँ पे वैल्यू आया था -1 0, यहाँ पे आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों, इसका वैल्यू आएगा -1, ठीक है। इसका वैल्यू, इसको जब आप मॉडुलस से बाहर निकालोगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा +1। तो बताओ कौन सा tan का वो वैल्यू है जो आपको 1 एंगल देता है, तो आप बोलेंगे सर वो तो है tan 45 डिग्री, तो अपने को जो थीटा का वैल्यू है वो मिल जाता है यहाँ पे, थीटा का वैल्यू इज 45 डिग्री।
यही हमारा एक्यूट एंगल आपसे पूछा था, आपने उसका वैल्यू निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोल रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग लाइंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आपको इन सारे लाइंस को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहला। उसके बाद बोल रहा है ऑल्सो फाइंड देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले आप इनको कन्वर्ट करोगे कौन से फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और उसके बाद उसका स्लोप भी बताओगे और वाई इंटरसेप्ट बताओगे। नाउ वी नो दैट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है ये, स्लोप का वैल्यू होगा ये वाला और ये आपको वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है इक्वेशंस ऑफ लाइन में, आप सबको इसको कन्वर्ट करो इस फॉर्मेट में। पहले पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना बच्चों, y को इधर रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो ये बचेगा माइनस 4y। अच्छा y को ही इधर ले जाते हैं, बाद में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 4y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 10, ठीक है। y 4 से डिवाइड कर दो सारे साइड को, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दें, ये बचेगा 3/4x, ये बचेगा 10/4। ये इक्वेशन आ गया है। स्लोप का वैल्यू मिल गया अपने को, स्लोप का वैल्यू होगा ये वाला 3/4। वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू पूछा है, तो वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू है c, दैट इज 10/4, शॉर्ट कर दो इसको 5/2। तो बस आपने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। जैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों अपने आप स्लोप और वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा। सिमिलरली आप ये भी सॉल्व करेंगे, ये भी सॉल्व करेंगे, ये भी सब कर सकते हैं। ये वाला थोड़ा सा अलग दिख रहा है आपको, इसको कैसे सॉल्व करोगे, y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लिखा है, y को इधर रहने दो, यहाँ पे -3 उधर चला जाएगा, यहाँ पे कर दो 0 इंटू एक्स, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में इसको लाना है, तो हम इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं x को, तो स्लोप का वैल्यू क्या हो गया 0, वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू हो जाएगा -3। -3 क्यों, यहाँ पर c के आगे में कौन सा साइन है, यहाँ पे प्लस है, तो इसी चीज को ध्यान देना, ये आपसे गलती हो सकती है, इसको आप ऐसे लिखोगे, फॉर्मेट यही होना चाहिए, यहाँ भी प्लस होना चाहिए, तो यहाँ भी साइन अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं, इसका वैल्यू आ गया -3। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बच्चों रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। तो इन सारे इक्वेशंस आपको दो दे रखे हैं, उसको आपको कन्वर्ट करना है इस पे। उसके बाद बोलता है फाइंड देयर इंटरसेप्ट। एक बार अगर आप इन इक्वेशंस को इसमें कन्वर्ट कर दोगे तो इंटरसेप्ट का वैल्यू कहाँ से मिल जाएगा, a से मिल जाएगा और b से मिल जाएगा। चलो पहले वाले को हम करते हैं, दिस इज 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट पार्ट को आप ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे -10। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए, 1 कैसे मिलेगा, यहाँ पर -10 से डिवाइड करके, तो सारे साइड को आप डिवाइड कर दो -10 से, तो यहाँ भी आपने डिवाइड कर दिया -10, यहाँ भी डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। अब इसको कंपेयर करो इससे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे y का साइन प्लस में होना चाहिए, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए। चलो तो इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं, दिस इज -10/3, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, y का 4 हटा के नीचे ले आओ, दिस इज 10/4, और यहाँ पर इक्वेशन अपना तैयार है। यहाँ पे x इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा -10/3, y इंटरसेप्ट b का वैल्यू होगा 10/4, 5/2। तो बहुत आसानी से हमने ये वैल्यूज इसका निकाल दिया है। सेकंड वाला क्वेश्चन आसान सा है, इसमें x का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, x का कोफिशिएंट क्या इमेजिन करोगे आप, 0 इमेजिन करोगे और उसकी मदद से इसको सॉल्व करें। एक साथ क्वेश्चन नंबर 10 पे, 10 बोल रहा है अ लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट है अल्फा कॉमा 2 अल्फा, दूसरा पॉइंट अपने को दे रखा है -2,3, एंड बोल रहा है एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, जिसका इक्वेशन अपने को यहाँ दे रखा है। तो ये जो लाइन है बच्चों ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे लाइन के लिए, जिसका इक्वेशन अपने को दिया हुआ है 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो आपसे अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, अल्फा का वैल्यू निकालना आपको, इसका दिया रखा है। नाउ वी नो दैट कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर्स हैं, सपोज करो इसका स्लोप है m1, अगर सपोज करें इसका स्लोप आता है m1 और इसका स्लोप आता है m2, दोनों का आप स्लोप निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे -1। सिंस बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, ऐसा आप लिखना, मैं नहीं लिख रहा, सिंस बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर दिस इंप्लाइज m1 इंटू m2 का वैल्यू होगा -1। चलो m1 का वैल्यू, इसका स्लोप निकालना है, कैसे निकालोगे, दो पॉइंट दे रखा है,
y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसका स्लोप मिल गया। तो लिस्ट में लिखते हैं 3 माइनस 2 अल्फा माइनस 2 माइनस अल्फा इक्वल मल्टीप्लाइड बाई m2 का वैल्यू निकालना है। इस लाइन का स्लोप चाहिए। इसका स्लोप कैसे मिलेगा? स्लोप आपको जनरल इक्वेशन दे रखा है माइनस ए बाई बी। तो माइनस ए मतलब -4/b, b का वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू -1। बस अब इसको सॉल्व करो, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस अल्फा -3 डिवाइडेड बाई अल्फा -2। ठीक है, माइनस हमने ऊपर दोनों में कॉमन लेके साइन पॉजिटिव में कर लिया, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3/4। बस यहाँ से माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया। सॉल्व कर दो इसको, 4 इंटू 2 8 अल्फा -4 तिहाई 12, यहाँ पर हो जाएगा 3 अल्फा -3 2 6। चलो 8 अल्फा -5 अल्फा 12 -6, तो यहाँ पे वैल्यू आया 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 6, तो अल्फा का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। तो दिस वाज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमने अल्फा का वैल्यू निकालना था, हमने उसका वैल्यू निकाल लिया। है क्वेश्चन नंबर 11 का ही पार्ट 2 है। बोल रहा है इफ द लाइंस दिस एंड दिस फॉर्म द 3 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आपको बोल रहा है यहाँ पर दे रखा है रेक्टेंगल्स का साइड। तो सबसे पहले है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, एक साइड ये हुआ। दूसरा है, अच्छा इसको हम लोग ना जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि निकालना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट कर लो, -4 को इधर ले आते हैं इक्वल्स टू 0। दूसरा साइड है हमारे पास x माइनस ए वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तीसरा साइड है हमारे पास bx प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। चौथे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो अपने पास ए बी सी और डी, ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आपसे ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है। नाउ वी नो दैट ए बी विल बी पैरेलल टू लाइन सी डी। रेक्टेंगल है ना, तो ये हम जानते हैं कि इन द गिवन रेक्टेंगल ए बी सी डी, AB will be parallel to CD. This implies slope of AB, मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा? पैरेलल लाइंस का स्लोप होता है इक्वल, तो यहाँ पे दोनों का स्लोप हो जाएगा इक्वल। चलो AB का स्लोप निकालना है। क्या इसका स्लोप निकाल सकते हैं? बिल्कुल, -a/b लगाएंगे, तो -a मतलब -3, b का वैल्यू दिया हुआ है 1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ CD। अच्छा, अब CD का स्लोप आपको निकालना है, तो CD का स्लोप कैसे निकालोगे? उसमें भी फॉर्मूला लगाओगे -a/b। तो a का वैल्यू है b, तो यहाँ लिखेंगे -b, और b का वैल्यू है यहाँ पे 2। बस इसको सॉल्व कर दो, माइनस माइनस कैंसिल, तो b का वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। तो पहले आपको बोला गया था b का वैल्यू निकालने, निकाल लिया। अब आते हैं a पे। a कहाँ पे दिख रहा है बच्चों आपको? a आपको यहाँ पे दिख रहा है। नाउ ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है। चाहे आप इसको पकड़ो, इन दोनों को, चाहे इन दोनों को पकड़ो, दोनों का केस में बात बराबर होगा। तो हम लोग बोलते हैं चलो AB इज परपेंडिकुलर टू BC, ऑल्सो AB इज परपेंडिकुलर टू BC। दिस इंप्लाइज दोनों का स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ BC, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे लिए? चलो तो स्लोप ऑफ AB हम लोग देखते हैं। स्लोप ऑफ AB यहाँ पे हमें मिला था, स्लोप ऑफ AB इसका वैल्यू था -3, तो दिस इज -3 मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ BC पे आते हैं। तो BC का स्लोप कैसे निकालोगे बच्चों? -a/b। a का वैल्यू है हमारे पास 1, तो -1/b का वैल्यू है -a, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे बचेगा -3, a उधर जाके -a, तो a का वैल्यू हमें क्या मिल गया? a का वैल्यू मिल गया 3। तो यहाँ से हमने a निकाल दिया 3, यहाँ पे हमें b पता चल गया था 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 खत्म। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इट सेज प्रूव दैट द लाइंस दिस एंड दिस, 4 लाइन है, फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो आपसे पूछ रहा है कि ये 4 लाइन आपको दे रखे हैं। पहला लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दूसरा है x प्लस 2y, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, इक्वल्स टू 0। थर्ड लाइन 3x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल्स टू 0, और चौथा है हमारे पास -9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो सपोज करो ये लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ना हम क्या करते हैं, इन सबका स्लोप निकाल देते हैं। अगर पैरेललोग्राम है तो दोनों अपोजिट पेयर का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। चलो एक एक करके सबका स्लोप निकालते हैं।
सपोज करो इसका स्लोप है m1 माइनस ए बाई बी, तो -3/b-4, तो इसका वैल्यू आया 3/4। इसका स्लोप निकालते हैं -a/b -1/2, इसका स्लोप निकालते m3 -a/b -3/-4, तो ये आ गया 3/4। अच्छा, तो यहाँ पे भी 3/4 है, यहाँ पे 3/4 है, ये दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे। ओके, लास्ट वाले का निकालते हैं, इसका स्लोप है m4 -a/b, तो इसका भी जो स्लोप आ रहा है -1/2, इसका भी स्लोप आ रहा है -1/2, तो हम समझ सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल एक दूसरे से, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल एक दूसरे से। डायग्राम भी बनाना चाहो तो आप बना देना इसका डायग्राम। तो दिस इज ए बी सी एंड डी, चारों साइड्स को आप लिख डालें, 3x - 4y इक्वल्स टू 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दिस इज 3x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल्स टू 0, और लास्ट में है x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये और ये लाइन एक दूसरे से पैरेलल होंगे, तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज m1 इज इक्वल्स टू m3, दिस मीन्स AB इज पैरेलल टू CD, ऑल्सो m2 एंड m4 आर पैरेलल, तो यहाँ पे लिखेंगे BC इज पैरेलल टू AD। ठीक है, सिंस opposite pair of lines are parallel, since opposite pair of lines are parallel, तो ABCD is a parallelogram। बस ये हमारा आंसर का पार्ट खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 ओवर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड विथ y इंटरसेप्ट आपको दे रखा है -5। तो आपको बोल रहा है एक लाइन है बच्चों जिसका y इंटरसेप्ट है अपने पास 5, ऐसे करके लाइन पास कर रहा होगा, y इंटरसेप्ट आपको दे रखा है 5, और ये लाइन जो है ना पैरेलल है दूसरे लाइन के, जिसका इक्वेशन है ये। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलो द लाइन का नाम दे देते हैं, दिस इज L1, दिस इज L2, सिंस गिवन लाइन L1 is parallel to line L2, this implies slope of L1 is equals to slope of L2। चलो स्लोप ऑफ L1 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ N1 M1 से डिनोट कर रहे हैं। आ जाओ, इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो -a/b आएगा, तो -a मतलब -1 डिवाइडेड बाई b का वैल्यू है 3, तो अपने को स्लोप मिल गया। तो इसका भी स्लोप अपने को मिल चुका है। अच्छा, अब ये लाइन का आपको स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप पता है, y इंटरसेप्ट पता है, तो पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है और यहाँ पे इंटरसेप्ट दे रखा है, तो बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज, चलो तो कौन सा इंटरसेप्ट दे रखा है बच्चों, y वाला, तो y वाला में फॉर्मूला क्या लगता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y का वैल्यू दिस, स्लोप है यहाँ पे 1/3x और इंटरसेप्ट है यहाँ पे 5। चलो तो इसको ट्रांसफर कर देते हैं, दिस इज 3y, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 × 3 15, x इधर ही है तो y को उधर ही ले जाओ, प्लस 15 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें लाइन का निकालने बोला था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत दिखेंगे, आगे भी आप देखोगे। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पुराना वाला सब कुछ अच्छा से पढ़ रखा है तो आपको परेशानी नहीं होगी बच्चों। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है स्ट्रीट लाइंस, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रैक्टिस है सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट में अच्छी से होनी चाहिए, तो आपको ये चैप्टर कभी परेशान नहीं करेगा। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो एक लाइन है बच्चों जो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, इसका स्लोप आप निकाल लोगे -a/b एंड विथ y इंटरसेप्ट आपको दे रखा है -3। तो y इंटरसेप्ट का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, वो है क्या, -3, और बोल रहा है इसका स्लोप अपने को पता नहीं, चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन है, y इंटरसेप्ट है -3, तो यहाँ से पास कर रहा होगा लाइन, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन जिसका स्लोप है अपने इक्वेशन है 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अपना रिक्वायर्ड लाइन है लाइन 1, जिससे ये परपेंडिकुलर है, उसका है इक्वेशन आपको दे रखा है L2। तो सिंस दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दिस इंप्लाइज m1 इंटू m2 अगर आप निकालोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, उसका वैल्यू आएगा
-1। चलो m1 अपने को पता नहीं, m2 पे आते हैं। m2 निकालना है, मतलब इसका स्लोप निकालना है, -a/b, तो -2/5 इज इक्वल्स टू -1। तो m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/2। ना अब लाइन n1 में आपको स्लोप पता चल चुका है, आपको y इंटरसेप्ट पता है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, y इंटरसेप्ट का है तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, स्लोप का वैल्यू आया है 5/2x, c का वैल्यू यहाँ पे -3। चलो इसको इधर ले आते हैं, 2y 5x, यहाँ पे एलसीएम लिया होगा ये -6, x की तरफ ले जाओ, -2y -6 इक्वल्स टू 0। तो दिस फॉर्म्स अ रिक्वायर्ड इक्वेशन जो अपने को क्वेश्चन में यहाँ पे निकालने बोला था। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बच्चों। चलो नेक्स्ट पर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x, y, तो एक लाइन है जो कहाँ से पास कर रहा है, x, y, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, और वो पैरेलल है इस लाइन के। तो बोल रहा है एक लाइन है जो पास कर रहा है x, y से, और ये पैरेलल है दूसरे लाइन का जिसका इक्वेशन आपको दे रखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि बता करो जो लाइन होगा, मतलब ये वाला लाइन जो हमें निकालना है, इसका इक्वेशन है ये। तो बहुत आसान है, इसकी मदद से हम स्लोप निकाल लेंगे, और इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। सपोज इसको लाइन 1 बोलते हैं, लाइन 2, तो लाइन 1 और इसका स्लोप तो आप निकाल सकते हो। चलो डायरेक्टली शॉर्ट में बनाएंगे, स्लोप ऑफ L1, जिसको हम M1 से डिनोट कर देते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, -a/b। ठीक है, ओके। अब आपको इस लाइन का स्लोप पता चल गया, दिस इज -a/b। ओके, तो रिक्वायर्ड लाइन का आपको स्लोप पता है और एक पॉइंट दिया हुआ है जहां से वो पास कर रहा है, ये पॉइंट आपको दे रखा है। तो क्या हम ये बात जानते हैं, अच्छा इसको ना y1 कर लेना, x1 y1 होगा, ये दिस इज x1 y1, यहाँ पे भी -x1 y1 होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ से ये पास कर रहा है यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो सबसे पहला फॉर्म बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, ये आप लिखना, तो लिखेंगे y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। चलो, तो ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, y1 से पास कर रहा है, तो y1 एज इट इज रहने दो। स्लोप आपने निकाला है -a/b, x माइनस x1 ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पॉइंट का नाम ही x1, y1 है ना। सपोज यहाँ से पास कर रहा है तो इसको x1 y1 छोड़ देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे दिस इज b इंटू y माइनस y1 माइनस a x माइनस x1, ये नेगेटिव में इसको इधर ले आते हैं। तो देखो रिक्वायर्ड जो आपसे मांगा गया था x माइनस x1 y माइनस y1 का वैल्यू अपने पास क्या आ गया, 0। क्या आपने को यही प्रूफ करने बोला था, बिल्कुल बोला गया था, और हमने क्या किया है, इसको प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो ये तो मैं कहूँगा बहुत आसान कैटेगरी है, काफ़ी दफ़ा हम लोगों ने कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओके, तो बच्चों एक लाइन से परपेंडिकुलर है, ये है लाइन 2, इसका आपको इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सबको इधर ले आओ। चलो, तो अगर इसका स्लोप अगर हमारे पास m2 होगा और इसका स्लोप हमारे पास m1 है, ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन, क्या तुम m1 का वैल्यू निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। आगे बोल रहा है कि लाइन का जो x इंटरसेप्ट है इस बार आपको दे रखा है बच्चों, इस बार x इंटरसेप्ट दे रखा है, अब हमेशा मेरे को y इंटरसेप्ट दे रहा था। तो जब x इंटरसेप्ट दिया हुआ होता है, आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को जब यूज करते हैं, तो इस केस में इक्वेशन बनता है y इक्वल्स टू m x माइनस डी। अगर आपने देखा है वो वाला वीडियो हमारा, तो आप समझ पाओगे कि कैसे y इंटरसेप्ट के फॉर्म में y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, x इंटरसेप्ट के फॉर्म में ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, कहाँ से आता है, ये भी पॉइंट स्लोप से आएगा। चलो आगे आते हैं, क्या हमें m1 पता चल सकता है, बिल्कुल। m का वैल्यू क्या होगा, तो चलो m का वैल्यू निकाल लेते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू माइनस a बाई दिस इज -1। m1 अपने को पता नहीं, m2 निकाल सकते हैं, -a/b, तो -2 डिवाइडेड बाई -3, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा m1 का वैल्यू, तो m1 का वैल्यू हो जाएगा -3/2। चलो m1 मिल गया, m1 को डाल दो, -3/2, सॉरी दिस इज -3/2, x माइनस डी मतलब होता है x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट क्वेश्चन में है -4, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन 2 को इधर भेज दो, 2y
-3x और माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर से माइनस, तो माइनस, तो 4 तिहाई 12। चलो x को इधर ले आओ, 2x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। और ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन अपने को मिल चुका है। डायग्राम अगर आपको बनाने आता है, कैसा भी टाइप का क्वेश्चन दे बच्चों, अगर आपने डायग्राम बना दिया, आपसे कभी भी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। वही वापस कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ मिक्स होके अलग अलग तरीके से आते रहता है और आपको परेशान नहीं होना है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 says a line passes through the point 2, 2 and this is perpendicular to the line ये फाइंड इट्स वाई इंटरसेप्ट। आपको वाई ये गैप जबरदस्ती कहा गया, कोई बात नहीं। तो एक लाइन है बच्चों, वो लाइन पास कर रहा है 2, 2 से, पहला चीज, और बोल रहा है ये लाइन परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन। तो दिस इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, जिसका इक्वेशन अपने पास है 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सपोज करो ये रिक्वायर्ड लाइन है L1, ये लाइन है हमारे पास L2। तो स्लोप निकालने में क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं? बिल्कुल। m1 ये है, इसका स्लोप हो जाएगा m2। चलो m1 का स्लोप निकल गया। उसके बाद पूछ रहा है फाइंड इट्स y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकालना हमें, c का वैल्यू निकालेंगे। चलो पहले आते हैं कि m1 इंटू m2 करोगे तो ये आएगा -1। m1 अपने को पता नहीं, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा -a/b, -3/b, तो b का वैल्यू है 1। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा स्लोप ऑफ m1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3। तो अपने को बच्चों इसका स्लोप मिल चुका है, ये 1/3 आ रहा है इसका। तो अपने को बच्चों इसका स्लोप मिल चुका है, दिस इज 1/3। नाउ अब आपको इस लाइन L1 का एक पॉइंट पता है जहां से ये पास कर रहा है, इसका स्लोप पता है। हम पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करके इस लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं। तो लिखेंगे यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इंटू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, आप इक्वेशन को लिखना यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये आपको लिखते रहना है। ये हो जाएगा y माइनस 2, यहाँ पे स्लोप का वैल्यू है 1/3, x माइनस अगेन यहाँ पे 2। चलो इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 3y माइनस 6 इक्वल्स टू x माइनस 2। 3y 6 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में गया, यहाँ पे -2, दिस इज +4। यहाँ से इसको हटाओ, y3 को क्लियर करो, दिस इज x/3 प्लस 4/3। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन जो आ रहा है हमने इस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किया है। क्यों किया है इस फॉर्मेट में कन्वर्ट? क्योंकि आपसे यहाँ पे y इंटरसेप्ट पूछा है। अब इसको बेटा कंपेयर करो, y इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन का, वो होता है y इज mx प्लस c। यहाँ पर आपको c का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर अपने को c का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है? 4/3। तो बस हम लिखेंगे हेंस द y इंटरसेप्ट इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? 4/3। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने लाइन को निकाला, जो भी इक्वेशन हमारे पास आया उसको हम कन्वर्ट किए हैं y इंटरसेप्ट के फॉर्मेट में, और उसकी मदद से हमें y इंटरसेप्ट का वैल्यू हमें तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन बनाओ, कन्वर्ट करो, y इंटरसेप्ट का वैल्यू आपके सामने हाजिर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस and it passes through the midpoint of line segment joining point this and this। क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक लाइन है बच्चों, और ये जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है गिवन लाइन से, तो हमारा जो पहला लाइन है उसको हम L1 बोल देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन को हम L2 बोल देते हैं। L2 का इक्वेशन अपने को पता है, दिस इज 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ जो L2 लाइन होगा उसका स्लोप को हम डिनोट करते हैं M2 से, इसके स्लोप को डिनोट करते हैं हम लोग M1 से। क्या आप इसके मदद से M1 का स्लोप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो M1 इंटू M2 अगर हम करते हैं, इसका वैल्यू आएगा -1। M1 अभी पता नहीं, M2 पर आते हैं, -a/b, -a/b मतलब -3/2 इक्वल्स टू -1। तो M1 का वैल्यू हमारे पास आ गया 2/3। तो हमने सबसे पहले ये निकाल लिया इसका स्लोप 2/3। ओके, फिर क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है इट ऑल्सो पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ दीज 2 पॉइंट। तो बच्चों ये जो लाइन है ना हमारा रिक्वायर्ड, ये पास कर रहा है किसी के मिड पॉइंट से। सपोज करो ये पॉइंट है A, दिस इज 5, -2, और दूसरा पॉइंट है B, दिस इज 2, 2। तो ये जो लाइन है हमारा मेन लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है, इट इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। तो सपोज करो P इज द मिड पॉइंट, यहां से ये पास कर रहा है। नाउ
क्या हम P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला? यस। तो फॉर्मूला क्या आएगा? 5 और 2 7, 7/2, x कोऑर्डिनेट 7/2 और y का वैल्यू क्या आएगा? -2 + 2 0, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7,2 0। अब हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका स्लोप आपको पता है, ये पास कर रहा है एक पॉइंट से, तो उसका आपको पॉइंट भी पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करेंगे और इसका इक्वेशन निकालते हैं। तो y - y1 m × x - x1, तो y का वैल्यू है यहाँ पे 0, स्लोप आया है 2/3, x - 7/2। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। दिस इज 3y, यहाँ पे आ जाएगा 2x - 7, तो वैल्यू क्या आ गया? 2x, 3 को उधर ले जाओ, -7 = 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन जो हमें निकालने बोला था, हमने वो निकाल दिया है। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो बच्चों वो स्ट्रेट लाइन इसके इन दोनों पॉइंट्स के बीच से पास कर रहा है। फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, आपको इंटरसेप्ट खोजना है, एंड लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। चलो सबसे पहले कि अपने पास एक लाइन है कुछ इस तरीके का, यहां पर बोल रहा है फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, अपने को इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इनका वैल्यू अपने को चाहिए, तो इनका वैल्यू हम निकालेंगे। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। तो बच्चों यहां से यहां तक का लेंथ भी अपने को निकालना है। तो सपोज करो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, तो अपने को लेंथ ऑफ ए बी निकालना है और इनका कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। इसका तो 0 होगा, इसका आप निकालेंगे, इसका कुछ होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये अपने को निकालना है। फर्स्ट आप इनका लेंथ भी बताना है, इन दोनों को कोऑर्डिनेट बताना है। नाउ अगर अपने को इसका कोऑर्डिनेट्स पता चल गया तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस तो निकल जाएगा, अपने को चाहिए इसका वैल्यू, वही इंटरसेप्ट का भी वैल्यू होगा। चलो निकालोगे कैसे? यहाँ पे बोलता है लाइन इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। तो अगर ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, क्या हम उसका इक्वेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, चलो y - y1 मल्टीप्लाइड बाई स्लोप निकालोगे, y2 - y1, x2 - x1 मल्टीप्लाइड बाई x - x1। चलो अभी पॉइंट हमारे पास 3 3 और दूसरा पॉइंट है 7 6। एक को मान लेते हैं x1 y1, दूसरे को मान लेते हैं x2 y2। चलिए सॉल्व करते हैं y - y1। तो y1 आपने माना इसको, जो भी मानोगे उसको चेंज मत कर देना यार बस। 6 - 3, तो 6 - 3 बचा 3, 7 - 3 तो बचा यहाँ पे 4, x - x1 आपने माना है 3 को। चलो तो 4 को इधर ले आओ, 4y - 12 = 3x - 9। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन लाइन का क्या हो रहा है बच्चों? 3x, 4y माइनस में चला गया और उधर जाके प्लस, तो +3 = 0। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन अपने बना लिया। अब अपने को क्या क्या चाहिए? इसको कन्वर्ट करो y, उसको अब अपने को चाहिए इंटरसेप्ट का वैल्यू। इंटरसेप्ट का वैल्यू निकालने के लिए इस लाइन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो लिखेंगे रिड्यूसिंग दिस लाइन टू इंटरसेप्ट फॉर्म, रिड्यूसिंग दिस इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्टली अपने को इंटरसेप्ट मिल जाएगा। कैसे करते हैं बच्चों? 3x - 4y, कांस्टेंट वाले टर्म को उधर ले जाओ। अब यहाँ पर आपको 1 चाहिए होगा, तो सबको -3 से डिवाइड कर दो। तो दिस इज -3, दिस इज -3 एंड दिस इज -3। तो अपने पास आ गया, इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाई -1, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस कर दो y को, तो माइनस से प्लस, y डिवाइडेड बाई 3/4 = 1। ठीक है, तो हमें इंटरसेप्ट का वैल्यू तो फिलहाल मिल गया। यहाँ से इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू आएगा, दिस इंप्लाइज a का वैल्यू -1 है और b का वैल्यू है 3/4। तो चलो इसको लिख भी देते हैं, यहाँ पे वैल्यू -1 और यहाँ पे आ गया 3/4। तो अपने को जो पहले तो इंटरसेप्ट बोला था ना, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, तो हमने इंटरसेप्ट तो निकाल दिया। अब आपसे पूछा है लेंथ ऑफ द पोर्शन, इसका आपको डिस्टेंस बताना है। 2 पॉइंट अपने पास, एक है ये और दूसरा है ये। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है।
तो ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा, स्क्वायर रूट y2 माइनस x2 माइनस x1, तो -1 और 0, तो -1 का स्क्वायर हो गया +1 प्लस, यहाँ पे आते हैं 3/4 माइनस 0, तो 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे 16। चलो तो इसको ऐड करोगे तो अंदर में वैल्यू आएगा 16 + 9 25/16, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5/4। तो जो लेंथ आपसे पूछा गया था बच्चों ए बी का, द लेंथ ऑफ द पोर्शन बिटवीन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस, तो इसका लेंथ भी आपने निकाल लिया है 5/4 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम वीडियो में यहीं तक रुकेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। तो अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा जिसमें हम 18 से लेकर 28 तक के क्वेश्चंस को खत्म करेंगे और एक्सरसाइज ये वाला हमारा खत्म हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो यार तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें यार, जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.